हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइज, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या एजेंडा है हमारा इस वीडियो का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में, लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर किया था, उससे पहले सॉफ्टवेयर का बेसिक्स कवर किया था। तो अगर आपने ये वीडियो स्किप करे हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट सॉफ्टवेयर स्किप किया है, तो वो देखिए। जैसे आप लोगों को पता है कि फिलहाल हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम के एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट हार्डवेयर को कवर कर चुके हैं और अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स में भी हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, बेसिक्स कवर कर चुके हैं और उसका जो एक टाइप है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। ठीक है, ये वीडियो गाइस सिंक्रोनाइज्ड है, एक प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है जो अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको सारी वीडियो सिंक्रोनाइज्ड मिलेंगी, लाइन बाय लाइन मिलेंगी। तो अगर आप वो वीडियोस देखते आ रहे हो स्टार्टिंग से, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कभी भी मैं कुछ भी चीज़ें बोल रहा हूं तो आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी किसी भी चीज को मैं एड्रेस कर रहा हूं प्रीवियस किसी वीडियो से, तो वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। अब अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं तो आपके पास एक बेसिक आइडिया है कि क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर, फिर आपके पास ये भी आइडिया है कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तक हमने ये देख लिया था कि भाई वो चीज जो एक्चुअली में आप टच नहीं कर सकते पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज उसके बिना आपका हार्डवेयर बेकार है। कितना भी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का, कितना भी अच्छा प्रोसेसर आप ले आओ, बहुत बड़ी रैम ले आओ, बहुत बड़ा हार्ड डिस्क ले आओ, सब कुछ बहुत अच्छा ले आओ, पर अगर आपके पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है तो किसी काम की नहीं चीज़ है। ठीक है, फिर हमने काफ़ी सारे उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर हम आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, फिर हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, जिसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद आपके जो बाकी ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, वो तो एक बार को फिर भी चलो ठीक है या नहीं है चलेगा, पर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम को परफॉर्म कराने के लिए है। ये आर्किटेक्चरल बेस पे काम नहीं करते, ये यूजर बेसिस पे काम करते हैं कि यूजर को जो चीज चाहिए ये वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क अदर देन वन रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सो कंप्यूटर से रिलेटेड, बिल्कुल आर्किटेक्चरल लेवल पे कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने के बजाय ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है जो एक पर्टिकुलर यूजर को चाहिए, टिपिकली टू बी यूज्ड बाय एन एंड यूजर। तो एक इंसान है, एक आदमी को कुछ चाहिए सपोज, तो उस चीज को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है भाई, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। जैसे वेब ब्राउजर है, आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है। अब ऐसे तो है नहीं कि अगर आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ना, आपका सिस्टम खराब है, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें, नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्या है कि वेब ब्राउजर क्या है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या इनेबल कराता है, जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है कि आप एक पर्टिकुलर टास्क, मतलब इंटरनेट एक्सेस करने का, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने का काम कर सकता है वेब ब्राउजर की मदद से। तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर वो क्या है, वो भाई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने का काम आता है, जो एक्चुअली में यूजर्स को प्रोवाइड करता है जो उनको चाहिए। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल बेसिस पे नहीं करता है कि भाई कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या क्या चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम करे, उनको मैनेज करने का काम करे, ऐसा काम नहीं करता है। ये यूजर बेसिस पे काम करता है, यूजर को क्या चाहिए वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक्चुअली में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो हर कोई यूज करता है, जनरली हर जगह यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की। एक है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो पर्टिकुलर बंदे जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत होती है तो हम यूज करते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझते हैं कि भाई क्या क्या है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये क्या है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझते हैं क्या है भाई। तो सबसे पहला जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, the software that is developed to serve the requirements of a large number of people on daily basis। तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, डेवलप किया गया है ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो एप्स बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्चुअली में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज इवेंचुअली यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस बाय एवरी यूजर। एक्चुअली में हर यूजर इसको रोज यूज कर रहा होता है। ठीक है, सो
ऑन द डेली बेसिस ये यूज हो रहे होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दिस सॉफ्टवेयर इज चीपर देन एनी अदर सॉफ्टवेयर। यही रीजन है जिसकी वजह से ये बाकी हर सॉफ्टवेयर से सस्ता आता है। जैसे कि बहुत बार तो इवन फ्री में मिलता है, जैसे कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर MS वर्ड, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, जीमेल, नेटफ्लिक्स। ये सब क्या है भाई, ये सब वो सिस्टम सही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो हर इंसान यूज करता है, डेली बेसिस पे यूज करता है। तो इसीलिए ये क्या है भाई, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गए जो हर इंसान है बार बार यूज कर रहा है, हर इंसान को जरूरत है, रोज में जरूरत है। तो इन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ जाती है जो रोज में जरूरत है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इनके बिना भी काम हो सकता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर खराब नहीं हो जाएगा, आपका कंप्यूटर डेफिनेटली चल रहा होगा, खराब नहीं हो जाएगा। इनके बिना क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस मोस्टली यूज होते हैं, हर रोज यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू सर्व द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर इज डिफाइंड एज कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। तो कस्टम मेड सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक पर्टिकुलर यूजर के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। जैसे सपोज किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत है, कुछ टास्क अटेंड करना है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं या बनवाए जाते हैं उसको कहते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में जाते होंगे, ठीक है, वहां पे बिल काउंटर्स होते हैं, वहां कंप्यूटर लगा होता है, डेफिनेटली वो स्कैन करते हैं आपके रेट्स को जो भी लगाते हैं, फिर सिस्टम में एक क्या डाला होता है, उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर डाला होता है ना। तो क्या वो जो सॉफ्टवेयर उनके बिलिंग के लिए है वो हर किसी को जरूरत है क्या आपके पीसी में भी है क्या वो बिलिंग का सॉफ्टवेयर? नहीं ना। तो उन टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, उन टाइप के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कस्टमाइज बेस्ड सॉफ्टवेयर। जैसे सपोज आप जिस भी स्कूल में हो, उस स्कूल में लाइब्रेरी होगी, उस स्कूल की लाइब्रेरी का मैनेजमेंट होगा। अब एक सपोज कंप्यूटर में वो लाइब्रेरी मैनेज करी जाती होगी, है ना, एक सॉफ्टवेयर पे करी जाती होगी। तो वो जो सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है वो क्या हर पीसी में पाया जाता है? क्या आपके पीसी में भी वो सॉफ्टवेयर जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी वाले कंप्यूटर में है, क्या वो आपके भी पीसी में है क्या? नहीं ना। तो जो पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर यूजर के लिए, एक पर्टिकुलर यूजर के पर्पस, अब हो सकता है वो एक पर्टिकुलर यूजर हो या एक ग्रुप हो, उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर स्पेशली बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे नाम ही बता रहा है कस्टमाइज्ड, मतलब कस्टमाइज करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, तो वो होते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर टू बिल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर बना के रख दिए जाएंगे और फिर बेचे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बना के रख लियो फिर बेच रहे, ये काम नहीं होता। क्या होता है ऑन द अदर हैंड, ये होता है अकॉर्डिंग टू द नीड। अब कंपनीज हैं, उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना रखा है, अब यूजर को जो चीज चाहिए उसके हिसाब से वो वहां पे मॉडिफाई करके फिर उसको डिप्लॉय कर देते हैं, उसको प्रोवाइड कर देते हैं यूजर को। ठीक है, तो बेसिकली ये कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ग्रुप के एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली उस टास्क को फुलफिल करने के लिए पहले से तो बना के रख नहीं सकते सॉफ्टवेयर को, अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो वो चाहता है उस हिसाब से चीजें बनाई जाएंगी। तो वही होता है कि उस हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं और ये डेफिनेटली आपको महंगे पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू इससे पहले हमने देखा दैट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे महंगे हैं कौन से, आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस अलग अलग जो बनाते हैं पर्टिकुलर यूजर के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं अलग अलग यूजर के लिए। मतलब ये टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो पर्टिकुलर नीड के लिए बनाए जा रहे हैं। मतलब यही सॉफ्टवेयर हो सकता है आपके जनरल पर्पस भी हो जाए, पर हम ये टाइप के एप्लीकेशंस कह रहे हैं जो पर्टिकुलर यूजर के लिए बनाए जा रहे हैं। तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आगे यहां पे लिखो for a particular user, for a particular user to fulfill their needs। ठीक है, तो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर हैं ये वो है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये थे भाई वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज एक पर्टिकुलर यूजर की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं।
ठीक है, तो यहां तक हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, और सिर्फ इतना सही था भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इतना ही आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है कि बनाते कैसे, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर सकते हैं उसको सिखाने के लिए भी, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, सो यू शुड नो दैट कि क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सी, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। So system software maintain the system resources and give the path for application software to run. तो एक्चुअली में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं सिस्टम रिसोर्सेज को, मेंटेनेंस का काम इनका पूरा, एंड गिव्स द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। तो ये क्या करते हैं फिर, ये मेंटेन करते हैं सिस्टम को और एक पाथ प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे रन होगा, कैसे रन हो सकता है, तो वो सब प्रोवाइड करने का काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं भाई, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ बिल्ट फॉर नहीं आना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये सही भी लिखा हुआ, सॉरी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बिल्ट फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके बने होते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लो लेवल लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं, अब ये क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में भी। सो लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो लो लेवल लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, ठीक है, और हाई लेवल का यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, व्हाइल हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट्स अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये एक जनरल पर्पस के लिए होता है कि हर पीसी को चाहिए ही चाहिए एक बेसिक फंक्शनैलिटी एक बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इट इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क अटेन करने के लिए, व्हाइल इट्स अ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप यूज करते हो किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कांट रन, तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम रन नहीं हो सकता, ठीक है। वाइल विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलवेज रन्स, ठीक है, पर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेफिनेटली सिस्टम चल सकता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी, कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, सिस्टम ही नहीं चलेगा, पर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चीजें चल जाएंगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, बट नॉट दैट कंपल्सरी कि उसके बिना चीजें चल ही नहीं सकती, ठीक है। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना आपका पीसी चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे पॉइंट से बढ़े तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑन एंड स्टॉप व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। वही चीज पुराने पॉइंट को ही अलग तरीके से लिख रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तब चलता है जब सिस्टम ऑन हो जाता है और जब ऑफ हो जाता है तब बंद हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको रियलाइज नहीं करते लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही आपने पीसी स्टार्ट किया, जैसे हमने पढ़ रखा है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वाले वीडियो में पढ़ रखा है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रोम कुछ अपने मतलब एग्जीक्यूशंस करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को रन करता है, जिसमें से एक है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम करता है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, और जैसे एग्जीक्यूट होता है साइमल्टेनियसली वो अलग अलग सॉफ्टवेयर को कॉल करता है, जैसे कि आपका हो सकता है ड्राइवर्स को कॉल कर ले, डिवाइस ड्राइवर्स को, हो सकता है एंटीवायरस चालू कर दे, तो बहुत सारे और सॉफ्टवेयर को कॉल करता है। वो सब क्या है, मतलब कि जैसे ही आपने पीसी ऑन किया विद टाइम आपके ऑटोमेटिकली खुद चालू हो जाएंगे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, और जैसे आपने पीसी बंद किया धीरे धीरे करके सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बंद हो जाएंगे। सही है, आप पे कुछ कंट्रोल है, एक्चुअली में आपके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप पीसी ऑन ऑफ करने का काम कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा होता है, आपने चालू किया खुद भी चालू हो जाएंगे, पीसी चालू करते चालू हो जाएंगे नहीं ना। आप ट्रिगर करते हो, एक पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करते हो या कमांड डालते हो, तब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चालू होता है, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब चालू होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब स्टार्ट होते हैं जब यूजर की रिक्वेस्ट होती है, जब यूजर रिक्वेस्ट करता है यार अब मुझे इसकी जरूरत है, प्लीज इसको चला दो, ठीक है, या फिर यूजर कहता है यार अब मुझे जरूरत नहीं है, अब इसको बंद कर दो, तो उस तरीके से काम होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस तरीके से काम करते हैं आपके,
ठीक है। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और बहुत सारे हमने डिस्क ड्राइवर्स डाल लो अब इसमें, ठीक है, या फिर आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स डालो साल में, वो सब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं आपके फोटोशॉप, वीएलसी प्लेयर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज कॉम्प्लेक्स देन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहा हूं तो इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ऑन द अदर हैंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सिंपलर होती है। मतलब सबसे पहले आपको एक्चुअली में इस पे फोकस करना चाहिए, फिर इस पे आना चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर आपको बनाना आ गया देन यू कैन जंप एंड यू कैन ट्राई फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल, उनके डेवलपमेंट में। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ये थोड़ा सा इजी है और आजकल बहुत अवेलेबल है, इसको आसान है सीखना, तो आप इसको सीख भी सकते हो। ठीक है। सो अगर आपको सीखना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो यार ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस। एंड आई होप यहां तक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सब पॉइंट्स आपको परफेक्टली क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्प एंड क्लियर। ठीक है। अब यहां तक हमने दो टाइप्स कवर कर लिए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर कर लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट योर प्रोग्रामिंग टूल्स, मतलब जो अलग अलग प्रोग्राम करने के लिए जो टूल्स हैं उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं, और वो भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कुछ कहीं कहीं जगह पे आपको दिखेगा कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं, पर अभी फिलहाल आपके बुक में अलग दे रखे हैं तो हम उसको अलग ही ट्रीट करेंगे, अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। इस वीडियो करते हैं यहाँ पे रैप अप। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है ना, और ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं हमारे, ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है। अच्छा गाइस प्लेलिस्ट से याद आया यार, अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस करी ना नहीं करी है ना तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, है ना। कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे सब चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड है, लाइन बाय लाइन चल रही है, सब वीडियोस इंटरकनेक्टेड है, जाके देखो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है। सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और बाकी नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो एक बार सारी वीडियोस को लाइन से एक्सेस करिए। ठीक है। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।